है। ठीक है, ओके ओके महाराज जी, आप प्लीज बने रहिएगा। शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ हैं, एक बार ओपनिंग रिमार्क शोएब का भी आ जाए महाराज जी, फिर हम इस पर और बात करेंगे क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील और गंभीर है। शोएब, क्या किसी दूसरे धर्म के पवित्र स्थल पर, मतलब हिंदुओं के पवित्र स्थल पर नमाज पढ़ना, वजू करना, जाके उसी कुंड में कुल्ला करना, क्या इस सब की अनुमति इस्लाम देता है? देखिए आशीष भाई, ये इस्लाम नहीं, कोई भी मजहब दूसरे मजहब को इस तरह करने की इजाजत नहीं देता है, खास करके जो इंटेंशन दिखाया जा रहा है। देखिए आशीष भाई, क्या होता है हमारे वहां तो नमाज की ये इतनी पाबंदियां हैं कि अगर हम आशीष भाई के घर गए हैं और आशीष भाई नहीं है और मैंने आशीष भाई का नमाज पढ़ ली, बगैर इजाजत तो मेरी नमाज ही नहीं कबूल होगी। इसलिए हमारे वहां किस तरह के जनरल जो मुसलमान होते हैं इस बात को मानते ही नहीं है और समझते हैं, कोशिश करते हैं ना। मेरे आलिम लोग इस बात को आम आवाम में बताते हैं, बस वो अपनी सियासत करते रहते हैं और रोटियां सेकते हैं गवर्नमेंट की, चाहे किसी की हुकूमत हो। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बात ये सब आती है आशीष भाई, गौर करने वाली बात है। देखिए खता हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उसमें सफाई नहीं दूंगा। लेकिन सर यहाँ पे देखिए, हमारे वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी 1 तारीख को गए थे वहां पर, उन्होंने जाहिर सी बात पूजा करी, सचकुंड में जाके करी, बहुत आपका मोहतबर है, बहुत मशहूर है वहां पर। और उसी दरमियान में आज 3 तारीख है, वहां पे कुछ ख्वातीन जाके वजू कर रही है, ये कर रही, तो मैं समझता हूँ एसडीए जो होता है, जो एलडीए जैसे लखनऊ में होता है वहां एसडीए है, ये कहीं पे कहीं ना कहीं घेरे में आता है और नगर निगम कहीं ना कहीं घेरे में आता है। मुख्यमंत्री वहां पर पूजा पाठ करके लौटे, वहां पे औरतें पहुंची तो वहां पर इस तरह के हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं नगर निगम तो चूक हो गई, तो नगर निगम पे भी सवाल होगा। एफआईआर हो गई, बिल्कुल होनी चाहिए एफआईआर, तो कोई दो राय नहीं है। एफआईआर होने के बाद जब विवेचना होगी आशीष भाई, तो विवेचना में ये पाया जाएगा कि आखिर औरतों के पीछे साजिश है या उनसे भूल हुई या किसी ने साजिशन उनको वहां भेज के हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश करी। चूंकि अगले साल यहाँ पे इलेक्शन भी है तो इस सवाल निशान आती है। लेकिन वहां पर चूंकि देखिए मुख्यमंत्री फौरन वहां गए थे, तो जाहिर सी बात वो जगह बहुत मोहतबर, बहुत संवेदनशील मानी जाती। वहां पर जो लोग देखने वाले थे उनकी निगरानी में ऐसे कैसे हो गया, वो भी कहीं ना कहीं घेरे में आते हैं। अगर मेरे बेटे ने गलती कर दी और सामने वाले लड़के ने गलती कर दी तो मैं अपने लड़के की गलती छुपा के सामने लड़के के ऊपर नहीं थोप दूंगा। अगर मेरे लड़के ने भी गलती की तो उसको भी सजा दूंगा। तो यहाँ नगर निगम कहीं ना कहीं घेरे में आता है। और जहां तक नमाज की बात है सर आशीष भाई, तो हमारे वहां औरतों की नमाज इस तरह पढ़ने की इजाजत नहीं है। ईदगाह में अगर औरतें नमाज पढ़ती है तो उनके लिए कहाँ पे इजाजत है, कहाँ पे नहीं है शोएब जी? क्योंकि हम देखते हैं तो वो खुले में नमाज पढ़ लेती है, ट्रेन के अंदर भी नमाज पढ़ते हैं, हम देखते हैं कहीं पर भी सड़कों पर नमाज होने लग जाती है, कहीं पर भी नमाज का क्या हो तो कहीं पर भी आप लोग शुरू कर देते हैं सर। इसके लिए कोई पवित्र स्थल की आवश्यकता तो है नहीं कि हाँ भाई देखिए, नहीं आशीष भाई देखिए, ऐसा है, मैंने पहले बात में कह दिया, हमारे वहाँ आलिमों की कमी है जो जनरल बात नहीं कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये कहा कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो मैं समझता हूँ हमारे बड़े बड़े जो आलिम थे उन्होंने उसकी मुखालफत नहीं की, आम की बात छोड़ दी। जिन्हें रोटियां सेकना है, इक़्तिदार में आना, उन्होंने कहा मुसलमान के वोट लेने के लिए अपनी बात कही। लेकिन ये हकीकत हमारे वहाँ आशीष भाई है कि अगर मैं किसी की जगह पे नमाज पढ़ रहा हूँ और उसने इजाजत नहीं दी मुझे, बगैर इजाजत के मैंने नमाज पढ़ी है, तो वो मेरी नमाज ही नहीं कबूल होगी, पहली बात। और औरतों के इस तरह नमाज खुले में पढ़ने की इजाजत ही नहीं है, पहली बात वो गलत गई। तो इसके पीछे जांच का विषय जरूर है कि ये साजिशन आई है या इनसे गलती हो गई। गलती होने के बाद दूसरी समझ लेते हैं, हम अनिल है वहां पर नगर निगम के आशीष भाई है, ठीक है, ओके, हम अनिल जी की तरफ बढ़े।